एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा कि जो फूड होता है वो सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने ये भी पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल होते हैं वो फूड के कुछ प्रकार होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी जीव जंतु के लिए खाना ज़रूरी है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। बट लेकिन जो आज इंसान हैं और जानवर हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पे या फिर और कोई एनिमल और किसी एनिमल पे जिनको वो खाते हैं उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो 3-4 तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, जैसे ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट और भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और जो प्लांट्स में होता है वो ऑटोट्रॉफी होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटेरोट्रॉफ जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. जो प्लांट्स होते हैं आदि ओनली ऑर्गेनिजम्स, वो एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रिपेयर फूड, वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, पानी के इस्तेमाल से, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से और मिनरल्स के इस्तेमाल से। द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल होता है वो उनके सराउंडिंग मतलब आसपास मौजूद होता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी बिल्ड करने में मदद करते हैं। टू ग्रो, हमें बढ़ने में मदद करते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, हमें अगर अपनी कहीं चोट लग गई तो वहाँ पे ठीक हमें नए सेल्स की ज़रूरत होती है कि वो नए सेल्स आएँ और हमारी बॉडी को पार्ट को रिकवर करें, तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट दी लाइफ प्रोसेसेस। और हमें जो भी सारा दिन हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, जो भी हम कुछ भी करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए। न्यूट्रिशन, इस लाइन को आप मार्क करें। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिशन होता है इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इस लाइन को आप मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसको भी कर लीजिए। न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। And the mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic। ऑटो मतलब अपने आप, और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट, मतलब अपना नरिशमेंट अपने आप खुद करना। तो इसलिए प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री होती है, और जो प्लांट्स और लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं कि वहाँ जो भी फूड होता है वहाँ पे ही जाता है, वहाँ पे जाके बनता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीव्स तक साइलम के थ्रू करते हैं, और फिर जो फूड होता है वो फिर फ्लोएम के थ्रू और पार्ट्स में जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। इसलिए प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। एनिमल्स एंड द मोस्ट ऑर्गेनिक इन फूड। हेटेरोट्रॉफ मतलब हम और भी एनिमल्स जो कि लायंस, कैट, मंकी, ज़ीब्रास, डियर। अब मान लीजिए हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं। हम तो अगर वेजिटेरियन है तो हम सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियन तो प्लांट्स भी खाते हैं, और कोई और एनिमल हो गया तो उसको भी खाते हैं। तो हम अब अपना खाना तो खुद नहीं बना रहे।
तो इसलिए हम हेट्रोट्रॉफ है। लायंस भी है। लायन अपना खाना खुद तो नहीं बना रहा, वो तो डियर को खा रहा है, किसी और चीज़ को खा रहा है, इसे खाता है। तो हम हेट्रोट्रॉफ हैं और प्लांट भी हेट्रोट्रॉफ हैं। और प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ है, एनिमल्स, और हम हेट्रोट्रॉफ हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। मैंने बताया था कि आपको जो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री होती हैं वो लीव्स में होती हैं। पत्ती ऐसे लीव होती हैं, पत्ता, फूड फैक्ट्री। और जो फूड होता है वो एक सर्टेन पार्ट में बनता है, और वो सर्टेन पार्ट होते हैं लीव्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा सामान होता है, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स। तो ये अब इनको कैसे मिलता है, जो इसकी जो रूट्स होती हैं वो इससे साइलम के थ्रू इस तक पहुँचाती हैं। अगर जब भी तो हम मिट्टी में पानी डालते हैं कि जो रूट्स होती हैं कि वो उस पर जाए और जाइलम के थ्रू प्लांट में जाए, और फिर वो फ्लोएम के थ्रू जो फूड बन के आ जाए वो रूट्स तक आ जाए, जिससे कि वो अच्छी तरह फंक्शन कर सकें। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, और जो खाने बनाने का प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। और जो पौधे होते हैं वो सिर्फ अपना खाना दिन में ही बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो अपने खाने को स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। मैंने बताया था लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स, देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल रीच द लीव। तो इसलिए जाइलम के थ्रू जो भी रॉ मटेरियल होता है वो लीव तक जाइलम के थ्रू जाता है, रूट से और भी कहीं से। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। जो वाटर होते हैं मिनरल्स हैं प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन बाय द स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के नीचे टिनी स्पोर्स होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। So the tiny portion that is present of the surface of the leaf, these spores are surrounded by guard cell। एक साइड में गार्ड सेल होता है, एक गार्ड सेल होता है जिससे कि ये सराउंड किए जाते हैं। वो जो water and minerals are transported by the leaves by the vessel which run in like pipes throughout the root। और जो ये जाइलम और फ्लोएम होती हैं एक पाइप की तरह वर्क करती हैं, जैसे कि हमारे घर में पानी आता है पाइप के द्वारा, तो ऐसे ही उसमें पानी जाइलम के थ्रू जाता है। और हमें जैसे हाथों में नर्व्स होती हैं, खून जैसे नर्व्स होती हैं, तो ऐसे इसमें होती हैं प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम। ये हमने काफ़ी छोटी क्लास में पढ़ा भी हुआ 5th 6th में। और एक स्टेल का स्ट्रक्चर है, और एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक सेल होता है, ये एक सेल है। और मान लीजिए ये जो बीच का होता है ना, बिल्कुल ये ऑरेंज दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियस। और इसके साइड में होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। और इसके जो साइड में ये बाउंड्री दिख रही होती है सेल मेम्ब्रेन। और ये पूरा एक होता है, ये होता है एक सेल। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे कोई भी घर होता है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होगी, ब्रिक्स, ईंटें। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो उसकी क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है सेल्स। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, कुछ भी हो, तो उसके वो होते हैं एटम। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखें। एटम होते हैं नॉन लिविंग के ऑर्गेनिजम्स के, और सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। दी सेल्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट लाइक कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो सेल्स होते हैं
आपको ये पता होगा कि जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होती है जिससे कि वो ग्रीन रहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और ये इनको सनलाइट की जो एनर्जी होता है उनको कैप्चर मतलब अपने अंदर लेने के लिए मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फ्रॉम फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये एनर्जी इनको फूड बनाने में मदद करती है। किससे? वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो सिंथेसाइज फूड की जो बनाने की प्रोसेस होती है सिर्फ दिन में ही, मतलब डे लाइट में ही, जब तक सूरज की रोशनी सनलाइट उन तक पहुंच रही है तक जब तक काम करती है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसकी स्पेलिंग बहुत मुश्किल होती है, इसे याद कर लें, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। फोटो फिर SYNTHESIS, और इसकी डेफिनेशन भी याद कर लें। फोटो मतलब ये सारी, और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब टू कंबाइन, और सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर भी होता है, मतलब अपना खाना बनाना। फोटो मतलब सनलाइट में अपना खाना बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of the photosynthesis। और हमने अब ये खोज निकाला है, हमें ये पता चला है कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बिना प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते, और इन्हीं चीज़ों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये यूनिक प्रोसेस अर्थ पर बहुत ही रेयर प्रोसेस है। दी सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन दी प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और जो ये सोलर एनर्जी होती है फूड के रूप में प्लांट्स में स्टोर कर ली जाती है। और जो फूड होता है वो किसके रूप में स्टोर किया जाता है? वो होता है एक स्टार्च, और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और कभी आपको स्टार्च का 7th में भी आ गया है आपके चैप्टर में कि जो स्टार्च का वो होता है टेस्ट, आप वो टैटो लीजिए और फिर उसको काटिए, और फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालिए, और फिर 10 to 15 मिनट्स में आप देखिएगा कि वो तो डार्क ब्लू हो जाएगा, और ये स्टार्च का टेस्ट होता है। आप किसी भी अगर उसमें स्टार्च है और आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो डार्क ब्लू, उसका कलर डार्क ब्लू हो जाएगा। The sun is the ultimate source of energy for the all living organism, और ये ज़रूर याद रखिए जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी के लिए, हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वो सिर्फ सन है। और अगर सन नहीं होगा तो आज हमारी धरती पे जीवन भी नहीं होता। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन दी अर्थ इन द प्राइस एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फिर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम जिंदा ही नहीं होते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। यहाँ पे हमारे पास कोई खाना ही नहीं होता। खाने की तो बाद में आती है, पहले अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होती तो फिर खाना कहाँ से खाते? अगर लाइफ ही नहीं होती तो फिर खाने का क्या करते? द सर्वाइवल इज द सर्वाइवल of almost all living organism directly or indirectly depends on the food made by plants। सबके लिए मान लीजिए लायंस का भी जो फूड होता है वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है। क्यों? लायन खाता है डियर, और लायन क्या खाता है? डियर खाता है। और डियर क्या खाता है? घास ही खाता है ना। तो इसलिए लायन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स फीड फूड के लिए डिपेंडेंट है। बिसाइड्स ऑक्सीजन